जो है संविधान में से, जो संविधान में नाम है भारत और इंडिया, उनमें से इंडिया अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ भारत के सपोर्ट में छात्र हैं या नहीं है? पहले तो बता दें कि हमारे देश का नाम इंडिया था ही नहीं, हिंदुस्तान और भारत था। जब इंडिया नहीं था तो सारे रुपयों पे इंडिया क्यों लिखा रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मैडम, हम तो अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए हैं, इसलिए इस स्तर पर खड़े हैं इस समय। तो हम जो भी हिंदू हैं, सनातन धर्म के हैं, वो भारत का सपोर्ट करेंगे। जो ऐसे भी देखिए कि हमारे देश का नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के नाम के पुत्र के नाम पर ही भारत पड़ा था। इसको तो हिंदुस्तान भी रखा लेकिन गया, इंडिया नहीं। तो इतने दिनों से इंडिया का यूज आप लोग कर रहे थे, तब आप लोगों को कुछ कम? विदेशों में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूज होता है। विदेशी नाम ही है ना, ये विदेशी नाम है ना, इंडिया भारत का नाम है नहीं, विदेशी नाम है। मुझे लगता है कि इंडिया हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ना, बस तो इंडिया भारत में खास अंतर नहीं है, बस उसकी बताइए, आप पत्रकार हो गया, आपको पता ही नहीं, जो सड़कों का जाल बिछ रहा है। इंडिया का नाम चेंज करना जो है वो सही है या नहीं? बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। इसकी जरूरत क्यों पड़ी अभी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी अभी? भारत का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं देखिए, हो गए हैं ना, ये चोर मिलके एक बनाया जो ना इंडिया, इसलिए जरूरत पड़ी। क्या चाहते हैं, इंडिया या भारत? भारत, इंडिया नहीं चाहते, भारत चाहते हैं, क्योंकि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। इसके लिए देखिए, इसके लिए राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे, राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं करेंगे। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, और भारत हमको जान से भी प्यारा है। जी हाँ, जहाँ हम बात करते हैं इंडिया और भारत की, वहीं अब हिंदुस्तान का ये दो नाम इंडिया जो है वो हटने वाला है बहुत जल्द ही। इसी का रिव्यू लेने आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के बीएचयू कैंपस में, और बीएचयू कैंपस में हम ये जानेंगे कि यहाँ के जो छात्र हैं वो किसके फेवर में हैं। क्या जो है संविधान में से, जो संविधान में नाम है भारत और इंडिया, उनमें से इंडिया अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ भारत के सपोर्ट में छात्र हैं या नहीं है? हम बात करने जा रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, जय श्री राम। मेरा नाम संदीप सिंह है। पहले तो बता दें कि हम यहाँ के छात्र नहीं, हम यहाँ के रहवासी हैं बनारस के, और हमारे साथ में हमारे सब मित्रगण हैं जो इस समय हम लोग महादेव का दर्शन करने आए हुए हैं। ये बताइए संदीप जी कि भारत नाम जो है वो अब रखा जाएगा और इंडिया हटा दिया जाएगा। हो सकता है कि आने वाले संसद के विशेष सत्र में भारत नाम ही यूज हो, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया है। तो आप क्या समर्थन में हैं? पहले तो बता दें कि हमारे देश का नाम इंडिया था ही नहीं, हिंदुस्तान और भारत था, तो हम सदैव भारत ही बोलते हैं। जब इंडिया नहीं था तो सारे रुपयों पे इंडिया क्यों लिखा रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? मैडम जी देखिए, ये पहले की जो कन्वर्सेशन थी जो अंग्रेजों ने करके गया था यहाँ पे, अब इससे ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ। बहुत से यहाँ पे विपक्ष पार्टियाँ हैं जो कि इसके विरोध में हैं, और हम तो अपने हिंदू सनातन धर्म के लिए हैं, इसलिए इस स्तर पर खड़े हैं इस समय। तो हम जो भी हिंदू हैं, सनातन धर्म के हैं, वो भारत का सपोर्ट करेंगे। जो हिंदू भी है, जो हमारे देश के हैं, जो हिंदुस्तान के रहवासी है, जो इस देश का यहाँ पे रहते हैं, और वो सब भारत का समर्थन करेंगे, और हम सब लोग भारत के साथ में हैं, और इसके जो ये न्यायपालिका के हिसाब से बना हुआ है, हम उनका समर्थन करेंगे। इंडिया या भारत? वैसे भी देखिए कि हमारे देश का नाम राजा दुष्यंत और शकुंतला के नाम के पुत्र के नाम पर ही भारत पड़ा था। इसको बाद में इंडिया अंग्रेजों ने दे दिया। वैसे तो हिंदुस्तान भी रखा गया है। हाँ, तो हिंदुस्तान भी ठीक है, भारत भी ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं। तो इतने दिनों से इंडिया का यूज आप लोग कर रहे थे, तब आप लोगों को कुछ कमी? भाई हम थोड़ी करते थे, जो यहाँ जो पहले की गवर्नमेंट ने जो इसको लेकर आगे चला, उसी पर हम लोग चल रहे थे। और अब तो विदेशों में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूज होता है। विदेशी नाम ही है ना, ये विदेशी नाम है ना, इंडिया भारत का नाम है नहीं, विदेशी नाम है। ये हमारे देश का नाम नहीं है ना, हम लोग यूज करते हैं, हम भारत ही बोलते हैं। भारत जिंदाबाद, हम कभी नहीं बोलते इंडिया जिंदाबाद, हम भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम अब इंडिया हटने वाला है, अब भारत ही कहा जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार ठाकुर है, मैं यहाँ का छात्र हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बस उसकी पर्यायवाची है, ठीक है। और रही बात इंडिया नाम है, तो कई सारे देश को दो नाम है, चाइना हुआ, चीन हुआ, और ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो इंडिया भारत में खास अंतर नहीं है, बस उसकी पर्यायवाची है। हाँ, भारत कहते हैं अच्छी बात है, ठीक है, होना चाहिए, मगर इंडिया हटाना मुझे तर्कसंगत नहीं लगता। अभी तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन बनी है, इसी वजह से सब शायद भारत वर्ड का यूज हो रहा है। आपका क्या सहमत, आप क्या कहना चाहेंगे? अब ठीक है, हो रहा है यूज, मगर इंडिया को हटाना ये मुझे। हिंदुस्तान का नाम इंडिया और भारत में से आपको क्या पसंद है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमें दो नहीं 3-4 नाम पसंद हैं। एक तो आर्यावर्त पसंद है, ठीक है, उसके बाद फिर हिंदुस्तान, वो भी ठीक है। इंडिया है, हमारे संविधान द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है, वो भी ठीक है। और भारत जो है एक महापुरुषों के नाम पे पड़ा है, जो बालक था भारत के नाम से पड़ा है, बहुत अच्छा है।
और मुझे लगता है कि ये सब जो चोचले आ रहे हैं, नए नए जो बरसाती मेढक जो आ रहे हैं, जो विपक्ष नाम का एक जो है इंडिया गठबंधन बना है, इसी वजह से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है पत्रकार लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, इस पर बहस होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग ना थोड़ी से दर्शक दीर्घा मतलब अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए सब करते हैं। और चर्चा होनी चाहिए भारतमाला प्रोजेक्ट पर, ठीक है। बताइए, आप पत्रकार हो गया, आपको पता ही है जो सड़कों का जाल बिछ रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी जितने भी घोटाले हुए हैं, सरकार ने जो कैग जो रिपोर्ट आई कैग की, उसी के आधार पर मोदी जी जो है 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। वन नेशन वन इलेक्शंस के मामले में आप क्या चाहते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन कानून आ जाए तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये होना चाहिए, लेकिन एक बार में नहीं है। जैसे बात ये है कि किसी सरकार को बहुमत मिला, बहुत अच्छी बात है। बहुमत सरकार रहती है तो अपने मन का काम करती है, अच्छा करती है, जो भी उसको समझ में आता है करती है। विपक्ष में बैठे लोग उसकी बुराइयां करते हैं, हक भी है, करना चाहिए, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार है। लेकिन मुझे लगता है केंद्र सरकार जैसे इंडिया का नाम चेंज करना जो है वो सही है या नहीं? बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि संवैधानिक मान्यता प्राप्त है तो वो उसको हटाना नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। और जो हटाने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अब तक कहते हैं 75 साल से कहाँ क्या चाहते हैं, इंडिया या भारत? भारत, इंडिया नहीं चाहते, भारत चाहते हैं, क्योंकि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। इंडिया में ये लोग जितना कह रहे हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट हो चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसमें घोटाला है तो यहाँ पर साबित कर दिखाइए घोटाला है, तर्कसंगत कर दिखाइए, केवल कह देने से घोटाला नहीं हो जाएगा। अब भारत का नाम भारत से जाना जाता है, हिंदुस्तान से जाना जाता है, आर्यव्रत से इंडिया माने क्या? ये अंग्रेजों को दिया गया। अंग्रेज जब यहाँ से लेकर गए सोना चांदी लेकर, वो ला कर दे, उन लोग वो मांग नहीं करेंगे। इंडिया की पोशाक भी आप पहन रहे हैं, विपक्षी दल कहने हैं कि आप इंडिया की पोशाक बोल रहे हैं, इंडिया की लैंग्वेज बोल रहे हैं, फिर आप क्यों इंडिया शब्द से जो है पीछे हट रहे हैं? इंडिया में बात कर रहे हैं अभी जी। बताइए हिंदी का जो है मतलब विकास कैसे हुआ, आप बताइए। देखिए हिंदी शब्द मतलब हिंदी भाषा आई कहाँ से, आप मैंने बता दिया। और मैं जो मेंशन कर देना चाहता हूँ, उस समय जब सिंधु घाटी से भी ईरानी लोग आए वहाँ पे, तो वहाँ पे हिंदू शब्द यूज किए थे। हिंदू से हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान नाम रखा गया, हिंदुस्तान। तो हिंदू के उस समय मतलब था कि पूरा भारत, ठीक है। उस समय हिंदू यूज किया गया था, हिंदुस्तान यूज किया गया था, भारत का नाम दिया गया, आर्यवत नाम दिया गया था, ठीक है। तो इंडिया भी जो है तो ये भी एक पर्यायवाची रूप है इंडिया भारत का। लोग इसे पहचानते हैं, जानते हैं, तो अगर उससे पहचान बन रही है, भारत का एक शाख है भारत इंडिया में, तो वो रहना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। मुझे नहीं, मैं इनके बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक जब कोई भी अगर एक राष्ट्रभक्त होगा, अगर राष्ट्र के हित का बात चाहता होगा, तो ये इंडिया का नाम कभी ले ही नहीं सकता। मतलब भारत और इंडिया का नाम चेंज करना राष्ट्रभक्ति घोषित की जा सकती है? सोच एकदम हो सकती है राष्ट्रभक्ति। मैम ये बताइए एक बात कि हम अगर दूध को मिल्क कह दें तो पानी हो जाएगा? मतलब दूध को मिल्क कह दे तो पानी हो जाएगा? मतलब इंडिया को भारत कर दे तो वो पानी नहीं? भाई हमारा देश इंडिया से भी प्यार है, भारत से भी प्यार है, ठीक है। चला जाए यहाँ पर, उन लोग का कोई विदेशियों का काम नहीं है। ये होता है कि उग्रता इस तरह का हावी है। क्या कोई इंडिया कहने से राष्ट्रवाद नहीं होता? क्या वो अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करता? जो इंडिया, इनका सवाल है, जो इंडिया बोलेगा वो राष्ट्र से प्रेम नहीं करता है क्या? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इंडिया भारत में कोई फर्क नहीं है, तो वैसे अपने माँ को आप लोग मदर बोलिए और डैडी बोलिए। कौन बोलता है मुझे बताओ? इतने लोग हैं यहाँ पे, कोई बोलता है? मदर कई लोग बोलते हैं, इसमें कोई बोलते हो क्या? अरे जो आप अभी आप बोल रहे हो ना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप बोल रहे हो ना, किस दूसरे का छोड़िए, आप अपना डिसीजन बताइए। यहाँ तक मैं भोजपुरी के एरिया से हूँ, तो मैं भोजपुरी में मैं अपनी मातृभाषा कैसे होने लगी फिर? मेरा एक कहना है, एरिया से तो आपको तो भारत बोलना चाहिए, हिंदुस्तान बोलना चाहिए। शुद्ध हिंदी लैंग्वेज आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप शुद्ध हिंदी लैंग्वेज क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे? बोलिए शुद्ध कैसा, क्या बोले आपको? देखिए ये बात है कि आप हिंदी से प्रेम करें, ये बहुत अच्छी बात। मैं खुद हिंदी का छात्र हूँ, मगर उसके साथ इंग्लिश हिंदी का ये मिला के चलेंगे तो भारत लिखिए ना, क्या दिक्कत है? हम बोल रहे हैं ना इंग्लिश में भारत लिखिए, हमको तकलीफ नहीं है। हाँ भारत लिखे, सही कह रहा है, भारत माता की जय। मैम मेरा ये कहना है कि जैसे अमेरिका है, रसिया है, कनाडा है, तो इनका हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन सेम है। तो मैं समझता हूँ अगर भारत हो जाता है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई बात है। भाव इंडिया का भी वही है जो भारत का है, तो उसमें कोई दिक्कत तो बहस का विषय ही नहीं है। दूसरी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अभी भारत का नाम बदलने की जरूरत क्यों
पड़ी? नहीं देखिए, हो गए हैं ना, ये चोर मिलके एक बनाए जो ना इंडिया, इसलिए जरूरत पड़ी। जब जागरूक हो गए तब हम जरूरत परिवर्तन बदलाव लाएंगे। सुनिए एक मिनट, अब हमारा सुन लीजिए, हमारा सुन। देखिए सबसे पहली बात, हाँ जितने भी विकसित देश हैं ना, हाँ मतलब जो प्रोग्रेसिव देश हैं, जैसे यूएसए हो गया, हाँ अमेरिका हो गया, चीन हो गया, कनाडा हो गया, हाँ यूरोप के जितने देश हैं वो सब अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो हम भारतीयों को अपने लोकल लैंग्वेज में बात करने में आखिरकार दिक्कत क्या है? हाँ दिक्कत क्या है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमारे जो क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी भाषा है, उसको नहीं, एक बात ये होगा भाई, इंडिया को भारत बोल दिया ठीक है, लेकिन राष्ट्रभाषा कब घोषित कर रहे हैं, ये पहले प्रश्न है मोदी जी से। पहली बात, राष्ट्रभाषा कब घोषित कर रहे हैं? मैं एक चीज कहूंगा कि राष्ट्रीय भाषा घोषित करना भारत में इतना जल्दी संभव नहीं, इसलिए कर रहा हूँ कि जो साउथ के हैं तो वो लोग खुल कर विरोध करते हैं इस चीज के, विरोध करते हैं। तो ये बताइए, 15 साल के बाद अंग्रेजी खत्म करने की बात संविधान में पहले से ही दी गई थी। 15 साल में अंग्रेजी का खात्मा जब लिखा गया है तो उसमें ये लिखा गया है कि इंडिया मतलब भारत, मतलब दोनों ही उसका पर्यायवाची है। उस संविधान में लिखा है हम भारत के लोग, और हमारे उसमें भी लिखा है पुराणों में कि आर्य दीपेश भारत खंडे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, जरूरत है। 100% होगा, होना भी चाहिए। भारतीय संविधान में लिखा है भारत जो कि इंडिया है, वहाँ पे वो चीज संशोधन होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ भारत बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अनुच्छेद 1 में परिवर्तन भी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जब हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं भारत को, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र कब बना रहे हैं? बन गया मैडम जी, अभी बन गया, बस खाली अपने को पेपर बनाना है। मतलब ये नाम चेंज करना, भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर करना। भारत है ही पहले से, सनातन में है। इशारा है कि धीरे धीरे जा रहा है, इशारा है, धीरे धीरे होता है कोई भी काम। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती है वो समय के अनुसार होती हैं। जैसे कि 370 का मुद्दा पहले भी आवश्यक था लेकिन नहीं हुआ, वो अब हुआ। इंडिया जो था वो बेहतर है, उसमें कोई कमी नहीं है, बट ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए। 2024 में इंडिया गठबंधन आ रही है या फिर से एक बार अच्छे दिन आ रहे हैं मोदी जी के? इसके लिए देखिए, इसके लिए राजनीतिक बात हम नहीं करेंगे, राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन ये जो इंडिया और भारत का मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश हित का मुद्दा है, ये राष्ट्र का मुद्दा है। इसलिए भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। मैं एक चीज कहूंगा कि जो ये इंडिया भारत का मुद्दा है ना, ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। ये होना कि विकास कैसे किया जाए। 70 साल से तो विकास ही रोड बन, 70 साल से तो विकास ही रोड बनाओ, हई बनाओ, हऊ बनाओ, विकास ही विकास। अब कौन सा विकास? कोई विकास नहीं हुआ है, बताइए। किसी नाम का ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हो, तो जो प्रसिद्ध चीजें होती हैं वो उसी चीज से जानी जाती हैं। गांधी जी बोलते थे कि अंग्रेज गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। वही अंग्रेजियत वालों ने हम लोग के खून में अंग्रेजी भर दिया है, इसीलिए हम भी अंग्रेजी ही बोल। विदेश जाके अब हिंदी ही बोल। हम तो पूरा चाहते हैं, लेकिन ये जब तक इंडिया चाहेंगे तब तक हिंदी बोलूंगा, आपसे बेहतर हिंदी बोलूंगा। और रही बात कि आप इतना हिंदी है, आप इतना उग्र होकर अपने शब्दों का इतना अतिक्रमण कर रहे हैं, इतना उग्रता अच्छा नहीं होता। आप युवा छात्र हैं तो युवा से तर्क संगत बात की कि लॉजिकली आप क्या रहे हैं। देखिए छात्र हैं वो आपस में ही भिड़ चुके हैं। इंडिया वर्सेस भारत में जो है वो घमासान चालू है, और बनारस के जो है मेन कैंपस से हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारत के और इंडिया के नाम पर आप छात्र भी जो है वो आपस में भिड़ना शुरू कर दिए हैं। कहीं कोई इंडिया के समर्थन में है कि इस नाम की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इंडिया नाम चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, तो कहीं कोई उसके सपोर्ट में है कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए ये पहला कदम है। तो जैसा आपने देखा कि इस वक्त हम मौजूद थे BHU कैंपस में, और यहाँ पर स्टूडेंट ने भारत बनाम इंडिया के ऊपर ताबड़तोड़ जो है वो अपनी राय दी है। और इसी के साथ आप नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल से, अपने सुझाव हमें देते रहिए कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। मैं खुशरंगीना, धन्यवाद।